दुर्गादास खेमे में जलती मशल की रोशनी में गया। खत खोला। खत खोलकर जब उसने पढ़ा तो औरंगज़ेब की उस तहरीर से उसे यूं लगा जैसे उसकी ज़िंदगी के उफक पर बर्बादियां रक्स कर रही हों, जैसे वो अपनी आखिरी पूंजी लुटा चुकने के बाद जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद भी खो चुका हो। खत पढ़ने के बाद दुर्गादास गहरी सोचों में खो गया था और उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी असीर और कैदी को खून आशाम तलवारों और सनसनाते तीरों के तूफानों के अंदर खड़ा कर दिया गया हो और वो अपने सामने मायूसी के अंधेरों में फना की तहरीरों के अलावा कुछ न देख सकता हो। औरंगज़ेब आलमगीर का खत पढ़कर दुर्गादास अजीब सी शशोपंज में पड़ गया था। उसका चेहरा उतर गया था, आंखों के अंदर मायूसियां रक्स करने लगी थीं। खत उसने कई बार पढ़ा, फिर खत तह करके खेमे से निकला। जब वो खेमे के दरवाजे पर आया तब एक घुड़सवार उसके करीब आकर उतरा। दुर्गादास पहचान गया वो उसके चंद नामवर जासूसों में से एक था जिसे उसने औरंगज़ेब आलमगीर के लश्कर पर निगाह रखने के लिए मुकर्रर किया था। उसे देखकर दुर्गादास रुक गया। आने वाला वो मुखबर अपने घोड़ों से उतरा। दुर्गादास भी उसकी तरफ बढ़ा। उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम औरंगज़ेब आलमगीर के लश्कर की तरफ से मेरे लिए कोई अहम खबर लेकर आए हो? जवाब में उस मुखबर ने एक लंबा सांस लिया, फिर दुर्गादास को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कि औरंगज़ेब आलमगीर के लश्कर के अंदर क्या तब्दीली और इनकलाब बरपा हुआ है। दुर्गादास ने बड़े गौर से उस मुखबर की तरफ देखा, फिर कहने लगा, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? उस पर आने वाला मुखबर दुर्गादास को मुखातिब करके कहने लगा, आप औरंगज़ेब आलमगीर के सालार ओगर खान को कैसा समझते हैं? मेरा मतलब है वो किस किस्म का सालार है, कैसा तैगज़न है और जंग करने की उसकी क्या सलाहियत है? इस मौके पर दुर्गादास ने अजीब से अंदाज में उस मुखबर की तरफ देखा, ताहम कहने लगा, मैं सच्चाई को छुपाऊंगा नहीं, जो हकीकत है उसे बयान करूंगा। ओगर खान वक्त की आंधियों के गुबार में बेचैन शरारों का खरूश और तबाही की आग फैला देने वाला एक सालार है। कज़ा बनकर मुसाफत ज़िंदगी में फ़ना की तहरीरें रकम करना भी जानता है और जिस पर हमलावर होता है उसका गिरेबान चाक करके उसे लोहे की लगामें चढ़ाने का हुनर भी जानता है। हमने इसीलिए ओगर खान की गैर मौजूदगी ही में औरंगज़ेब से टकराने का अज़म कर लिया है। ओगर खान जैसा ही उसका खालाजाद रनमस्त खान भी है। वो दोनों चूँकि उस वक्त जुनूब की मुहिमों में मसरूफ़ हैं, इसलिए हमारे लिए औरंगज़ेब आलमगीर पर ज़रब लगाने का ये बेहतरीन मौका है। ओगर खान ऐसा बदबख्त इंसान है कि हम राजपूत मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह को नाकाबिल तस्खीर ख्याल करते थे, लेकिन उस बदबख्त ने अपने पहले ही हमले में न सिर्फ अनगिनत राजपूतों को काट कर रख दिया, बल्कि महाराणा राज सिंह का भी किस्सा तमाम कर दिया। अब महाराणा राज सिंह का बेटा जय सिंह इधर उधर भटकता फिर रहा है, लेकिन अब जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक मेवाड़ के इलाकों में सिर्फ औरंगज़ेब आलमगीर का बेटा आज़म रह गया है, जबकि ओगर खान अपने दूसरे सालार एतकाद खान की तरफ चला गया है। इस बिना पर महाराणा राज सिंह के बेटे जय सिंह ने अपने लश्कर का एक हिस्सा तो हमारी मातहती में दे दिया है और ख़ुद अपने उन्हीं कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ लौट गया है, जहां उससे पहले उसका बाप महाराणा राज सिंह औरंगज़ेब के बेटे आज़म के खिलाफ गोरीला जंग करता रहा है। इसलिए कि ओगर खान के वहाँ से हट जाने के बाद जय सिंह को हौसला हुआ कि अपने बाप की तरह वो फिर कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर अपनी ताकत व क़ुव्वत मजबूत व मुस्तहकम करके औरंगज़ेब के बेटे आज़म के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाए। यहाँ तक कहने के बाद दुर्गादास रुका, फिर आने वाले मुखबर को मुखातिब करके कहने लगा, अगर ओगर खान या रनमस्त खान में से कोई भी यहाँ औरंगज़ेब आलमगीर के पास होता तो शायद हम औरंगज़ेब आलमगीर पर हमलावर होने का मंसूबा ना बनाते। अगर बनाते भी तो पहले काफ़ी सोचो विचार से काम लेते और जो लश्कर इस वक्त हमारे पास है उस पर भरोसा ना करते, बल्कि उससे बड़ा लश्कर लेकर अजमेर का रुख करते। यहाँ तक कहने के बाद दुर्गादास जब रुका तब मुखबर बोला और कहने लगा, अगर हकीकत ये है, अगर सच्चाई यही है तो आपने जो बयान की है, फिर मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। दुर्गादास ने चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, तुम्हारे पास मेरे लिए कैसी बुरी खबर है? मुखबर भी उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा, मेरे पास बुरी खबर यह है कि ओगर खान बड़ी बरकरफ्तारी से जुनूब की तरफ से सफ़र करता हुआ औरंगज़ेब आलमगीर के पास पहुंच चुका है
और इस वक्त वो अपने हिस्से के लश्कर के साथ औरंगजेब के पड़ाव में मौजूद है। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर का बेटा मुअज़्ज़म अली भी जमरूद की तरफ से एक खासा बड़ा लश्कर लेकर औरंगजेब के पास पहुंच चुका है। बस यही वो खबरें हैं जो मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। यह खबर सुनकर दुर्गादास को यूं लगा कि उसके दिल के पैमानों में लहू की नदियां, उसकी आंखों के दुआबे में आग के दरिया और उसके जिस्म के खदोखाल में गम के कुलज़म जारी कर दिए गए हों। वो पहले ही औरंगजेब आलमगीर के ख़त की वजह से परेशान और फिक्रमंद था। अब उस मुखबर ने औरंगजेब आलमगीर के पड़ाव में औगर ख़ान की आमद की खबर देकर उसके सारे ख्यालात, उसके सारे जज्बात और उसके सारे वलवलों को मुंतशिर करके रख दिया था। ताहम कुछ देर अपने खैमे के दरवाजे पर वो रुक कर कुछ सोचता रहा। फिर औरंगजेब आलमगीर के उस ख़त की वजाहत हासिल करने के लिए वो औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर के खैमे का रुख कर रहा था। दुर्गादास जब अकबर के खैमे के दरवाजे पर गया तो खैमे के दोनों जानिब कड़ा पहरा था। मुसल्ला जवानों के पास दुर्गादास रुका, फिर एक को मुखातिब करके कहने लगा, अकबर कहाँ है? इस पर वो मुसल्ला जवान कहने लगा, वो तो गहरी नींद सो चुके हैं। दुर्गादास ने फिक्रमंदी में उसे मुखातिब किया, कहने लगा, ये बात है तो उसे जगा दो, मैं एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में उससे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। दुर्गादास की इस गुफ्तगू के जवाब में खैमे के इर्द गिर्द जो मुसल्ला जवान थे उनका सुरखेल दुर्गादास के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, दुर्गादास, मालिक इस वक्त गहरी नींद सो चुके हैं। अगर हमने इस वक्त उन्हें जगाया तो वो बड़े बरहम होंगे, इसलिए कि अगर नींद की हालत में उन्हें जगा दिया जाए तो वो नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। ऐसा कोई अहम मामला नहीं है जिसे उनकी नींद पर फौकियत दे दी जाए। जिस मौजू पर आप उनसे बात करना चाहते हैं, इस मौजू पर बात सुबह के वक्त भी हो सकती है। दुर्गादास ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की कि अकबर को जगा दे और जो ख़त उसके बाप की तरफ से आया है उससे मुतल्लिक उससे वजाहत तलब करे, लेकिन उन मुसल्ला जवानों ने अकबर को जगाने से इनकार कर दिया। मायूसी की हालत में दुर्गादास तहवर खान के खैमे की तरफ बढ़ा। उसका ख्याल था कि पहले उस ख़त से मुतल्लिक तहवर खान से गुफ्तगू करे, फिर तहवर खान को अपने साथ लाकर वो उस सिलसिले में अकबर से बात करेगा। दुर्गादास की बदकिस्मती के जब वो तहवर खान के खैमे के दरवाजे पर आया तो उसने देखा कि उसके खैमे के अतराफ में कोई पहरेदार नहीं था। उसने खैमे में जब झांक कर देखा तो खैमा खाली था। इतनी देर तक कुछ मुसल्लह जवान उसके करीब आए। दुर्गादास ने उन्हें मुखातिब किया, तहवर खान कहाँ गया? इस पर एक लश्करी दुर्गादास को मुखातिब करके कहने लगा, थोड़ी देर पहले एक कासिद उसके ससुर इनायत खान की तरफ से आया था। वो कोई पैगाम लाया था और वो पैगाम मिलने के बाद तहवर खान तो औरंगजेब आलमगीर के लश्कर में चला गया है। दुर्गादास को जब खबर हुई कि तहवर खान भी औरंगजेब के पास जा पहुंचा है तो ये जानकर उसे बड़ा दुख हुआ। साथ ही वो अपने लिए खतरात भी महसूस करने लगा। दुर्गादास को तहवर खान की अदम मौजूदगी और औरंगजेब के ख़त की रोशनी में यकीन हो गया कि राजपूत यकीनन शदीद ख़तरे से दो चार हैं। उसने ये भी ख्याल किया कि अगर उसी रात राजपूतों ने अपने आप को बचाने के लिए कोई अमली कदम ना उठाया तो अगले रोज़ औरंगजेब आलमगीर एक तरफ से दूसरी तरफ उसका बेटा अकबर उन पर हमलावर होकर मुकम्मल तौर पर उनका खात्मा करके रख देंगे। इन हालात के तहत दुर्गादास ने लश्कर में शामिल सारे राजपूत सालारों को जमा किया और उन्हें सूरत हाल से आगाह किया। दुर्गादास के इन इंकशाफात पर सारे राजपूत सालार्स और कांप उठे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि कल का दिन उनकी मौत का दिन होगा, लिहाजा रातों रात उन्हें भाग जाना चाहिए। चुनाचे औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर को वहीं छोड़कर दुर्गादास और दूसरे राजपूत सालार अपने लश्कर को लेकर मेवाड़ की तरफ भागे। रास्ते में दुर्गादास को असल सूरत हाल से आगाही हुई और उसे पता चला कि तहवर खान को औरंगजेब आलमगीर के लश्कर में कत्ल किया जा चुका है और जो ख़त दुर्गादास के हाथ लगा उसमें अकबर का कोई अमल दखल नहीं है। तब दुर्गादास पलटा। दरअसल वो अकबर को तन्हा नहीं छोड़ना चाहता था। राजपूत अकबर को अपने साथ रखकर एक तरह से औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ शहनशाहियत का उम्मीदवार अपने पास रखना चाहता था। राजपूतों का लश्कर एक बार पलटा। उस वक्त सूरज तुलू हो चुका था। सूरज तुलू होने के बाद औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर की जब आंख खुली तो उस वक्त उसके साथ सिर्फ 350 वफादार घुड़सवार रह गए थे। ये सूरत हाल देखकर वो भी लरज कांप गया था। जब उसे हकीकत का इल्म हुआ तो अपने उन सवारों के साथ वो भी भाग खड़ा हुआ। उसकी चंद बीवियां और बच्चे भी उसके साथ थे।
इस भागदौड़ में अकबर को अपनी बीवी बच्चों का भी कोई होश ना रहा, इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर का एक लश्कर उसके ताक़ुब में लग गया था। उस ताक़ुब की वजह से अकबर की एक बीवी, 2 लड़के और 3 लड़कियां गिरफ्तार कर ली गईं और उन्हें औरंगजेब के पास बाहिफाजत पहुंचा दिया गया था। अब दुर्गादास शहजादा अकबर को लेकर मेवाड़ की तरफ भागा। उनके साथ राजपूतों का सारा लश्कर था। राजपूतों ने अपने इलाके मारवाड़ का रुख नहीं किया था। उन्होंने ये सोचा था अगर वो मारवाड़ का रुख करेंगे तो औरंगजेब आलमगीर उनका ताक़ुब करके उनका घेराव करते हुए उनका खात्मा करने की कोशिश करेगा। लिहाजा उन्होंने महाराणा राज सिंह के बेटे महाराणा जय सिंह के इलाके मेवाड़ का रुख किया था। मेवाड़ का रुख करने की एक और वजह भी थी, इसलिए कि उन दिनों शिवाजी का बेटा शंभू जी एक बहुत बड़े लश्कर के साथ मेवाड़ के कोहिस्तानी सिलसिलों में मेवाड़ के राजा जय सिंह के पास क़याम किए हुए था। दरअसल महाराणा राज सिंह के मारे जाने के बाद अब जय सिंह ही मेवाड़ का राजा था। शंभू जी और जय सिंह ने आपस में इत्तेहाद कर लिया था और फैसला किया था कि मुत्तहिद होकर मुगलों के लश्कर पर हमलावर होंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। जय सिंह और शंभू जी इसलिए भी शेर हो गए थे कि अब उनके इलाके में सिर्फ औरंगजेब आलमगीर का बेटा आज़म रह गया था। औगर खान तो औरंगजेब आलमगीर के पास जा चुका था। इस बिना पर उन्होंने आपस में इत्तेहाद कायम कर लिया कि मुत्तहिद होकर औरंगजेब आलमगीर के लश्करियों का मुकाबला करेंगे। इसके अलावा शिवाजी के मारे जाने के बाद अब मरहटे इंतकाम पर उतर आए थे। शिवाजी के बाद मरहटों ने अपने शहर रत्नागिरी में शंभू जी को शिवाजी का जानशीन मुकर्रर किया था और अब शंभू जी ने अपने लश्कर के कई हिस्से करने के बाद उन्हें मुसलमानों के इलाकों में लूट मार करने का हुक्म दे दिया था। तख्तनशीन होने के बाद शंभू जी ने यह ऐलान किया कि कम अज़ कम दशहरे के हर त्यौहार के बाद मरहटे अपने लश्कर को कई हिस्सों में तकसीम करने के बाद मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर हों और उन इलाकों को तबाह बर्बाद करने के बाद वहाँ से ज़रूरत का सारा सामान समेटते हुए उन इलाकों को तबाह बर्बाद करते चले जाएं। शिवाजी के बाद गो शंभू मरहटों का पेशवा बन गया था, लेकिन मरहटों के अंदर उसके लिए एक मुखालिफ गिरोह भी पैदा हो चुका था और ये मुखालिफ गिरोह शंभू जी के छोटे और सुतीले भाई राजा राम के हक में था। दरअसल तख्त नशीन होने के बाद शंभू जी ने तमाम मामलात में अपने सालार कवि कैलाश से मशवरा करना शुरू कर दिया था। हर बात का फैसला वो कवि कैलाश से मशवरा करने के बाद करता, उसके किसी मशवरे को रद्द ना करता। गोया कवि कैलाश शंभू जी पर पूरी तरह हावी हो चुका था, जबकि मरहटों की अक्सरियत कवि कैलाश को पसंद नहीं करती थी। शंभू जी के बहुत से सालार भी कवि कैलाश के खिलाफ थे। उसकी वजह यह थी कि कवि कैलाश मरहटा नहीं था, बल्कि वो कनूज का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण चूंकि मरहटों को अछूत ख्याल करते थे, इस बिना पर मरहटे कवि कैलाश के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि कवि कैलाश उनके अंदर रहकर एक सालार की हैसियत से मरहटों की कमानदारी करता फिरे। नाजरीन, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। दुर्गादास और दूसरे राजपूत सालार जब औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर को लेकर मेवाड़ के इलाके में दाखिल हुए तो मेवाड़ के राजा महाराणा जय सिंह और उसके साथ शिवाजी के बेटे शंभू ने राजपूतों के अलावा शहजादा अकबर और दुर्गादास का बेहतरीन इस्तकबाल किया। मेवाड़ में उनकी आमद पर जश्न का समा बर्पा कर दिया था। हर तरफ खुशी और मुसर्रत का इजहार होने लगा था। दरअसल अब राजपूतों और मरहटों ने मिलकर ये तय कर लिया था कि वो औरंगजेब के बेटे अकबर को अपने पास रखेंगे। उसे हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में शहनशाह की हैसियत हासिल होगी और वो शहनशाह ही की हैसियत से फरमान जारी करता रहेगा। जब दुर्गादास और दूसरे राजपूत सालार महाराणा जय सिंह की हदूद में दाखिल हुए और उनका इस्तकबाल शंभू जी और जय सिंह ने किया, तब शंभू जी और जय सिंह ने अकबर को ऐसी ताज़ीम दी जिसे एक रियाया अपने शहनशाह को देती है। इस मौके पर जय सिंह और शंभू जी ने अपने सर को ज़मीन की तरफ खम करते हुए ताज़ीम दी, आगे बढ़कर उसके हाथ चूमे। इस मौके पर शंभू जी ने औरंगजेब के बेटे अकबर को मुखातिब करके कहा, आप अब महफूज जगह और महफूज हाथों में हैं। अगर दिल्ली का कोई लश्कर आपके ताक़ुब में भी उन इलाकों की तरफ आता है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए कि अब हम सिर्फ आपके मुहाफिज ही नहीं, आपकी रियाया भी हैं। हमारे लिए आपकी हर बात हुक्म का दर्जा रखेगी और हम हर काम में आपके मददगार और मुआविन बनकर रहेंगे। शंभू जी जब खामोश हुआ तब महाराणा जय सिंह बोल उठा, दुनिया की कोई ताकत आपको शहनशाहियत के हक से महरूम नहीं कर सकती।
अब आपके पास दो बड़ी कुव्वतें हैं, राजपूत और मरहटे। ये दोनों कुव्वतें जमा होकर जब तूफान की सूरत इख्तियार करेंगी तो दिल्ली तक इस तूफान की कोई राह नहीं रोक सकेगा। यहाँ तक कहने के बाद महाराणा जय सिंह खामोश हुआ, कुछ सोचा, फिर अकबर को मुखातिब करते हुए वो दोबारा कह रहा था, आपकी आमद से पहले आपसे मुताल्लिक मैं और शंभू जी ने तफसील के साथ गुफ्तगू की है। हम चाहते हैं कि जनूब के उन इलाकों के शहंशाह की हैसियत से आप मरहटों और राजपूतों के लश्कर की पुश्त पर रहकर अहकामात जारी करते रहें और उन अहकामात की रोशनी में हम मुग़ल लश्करों पर हमलावर होकर उनसे इलाके छीनते रहें और आपकी शहनशाहियत में इजाफा करते रहें। अकबर ऐसा नादान था कि वो महाराणा जय सिंह और शंभू जी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। इस मौके पर महाराणा जय सिंह ने फिर उसे मुखातिब किया, आपकी आमद से पहले शंभू जी के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के दौरान हमने ये तय किया कि आपका क़याम किसी महफूज जगह होना चाहिए। इस मकसद के लिए शंभू जी ने पाली के इलाके का इंतखाब किया। पाली बेहतरीन इलाका है, सरसब्ज है, शादाब है और पाली का किला बड़ा महफूज है। लिहाजा हम चाहते हैं कि आप अपने कुछ जानिसार दस्तों के साथ पाली के किले में क़याम किए रखें और हम आपको हिंदुस्तान का शहंशाह बनाने के लिए मुग़लों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद जारी रखें। नादान अकबर ने महाराणा जय सिंह और शंभू जी की इस तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ किया। लिहाजा अकबर को चंद मुहाफ़िज़ दस्तों के साथ पाली के किले में पहुंचा दिया गया था, जहां उसने रहाइश इख्तियार कर ली थी। अब राजपूत और मरहटे दो बड़ी कुव्वतें बनकर औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ छापा मार जंग जारी रखने को आखिरी शक्ल दे चुके थे। शंभू जी ने अपने मुख्तलिफ सालारों की सरकर्दगी में कई लश्करी मुकर्रर कर दिए थे, जिन्होंने शिवाजी की मौत का इंतकाम लेने के लिए जगह जगह तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया था। साथ ही अब जनूब में राजपूतों की ताकत और कुव्वत में भी इजाफा हुआ था। पहले महाराणा जय सिंह अपने बाप महाराणा राज सिंह की मौत के बाद अपने आप को तन्हा महसूस करता था। अब जहां मरहटे उसके इत्तेहादी थे, वहां मारवाड़ के सारे जंगजू राजपूत भी उसके पास पहुंच गए थे। लिहाजा उसकी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा हुआ था। अब औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ राजपूतों और मरहटों ने दो बड़े बड़े महाज कायम कर लिए थे। उसके साथ ही राजपूतों और मरहटों ने अपने कासिद बीजापुर की सल्तनत की तरफ भिजवाए और बीजापुर के हुक्मरान सिकंदर को ये तरगीब दी कि औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ मरहटे और राजपूत इत्तेहाद कर चुके हैं, लिहाजा वो भी इस इत्तेहाद में शामिल हो जाए। इस मौके पर बीजापुर का हुक्मरान सिकंदर औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे अकबर की तरह हमाकत का सबूत देते हुए औरंगज़ेब आलमगीर के खिलाफ मरहटों और राजपूतों से मिल गया था। मैदानी जंग से अकबर और दुर्गादास के भाग जाने के बाद औरंगज़ेब आलमगीर, औगर खान और मौज़म अली ने अपने लश्कर के साथ वहीं पड़ाव रखा। ऐसा उन्होंने एहतियातन किया था। एक रोज़ औरंगज़ेब आलमगीर, औगर खान, मौज़म अली और अपने कुछ दीगर सालारों के साथ अपने लश्करों के खाने के इंतज़ामात का जायज़ा ले रहा था कि कुछ मुग़ल मुखबर पड़ाव में दाखिल हुए, जहां औरंगज़ेब आलमगीर अपने सालारों के साथ खड़ा हुआ था। वो मुखबर, जिनकी तादाद 3 थी, अपने घोड़ों से उतर गए थे। फिर आगे बढ़कर उन्होंने बड़ी अकीदत के साथ औरंगज़ेब आलमगीर को ताज़ीम दी। इस मौके पर उन तीनों में से एक औरंगज़ेब आलमगीर को मुखातिब करके कहना चाहता था कि औरंगज़ेब ने उन्हें मुखातिब करने में पहल की थी। मेरे अजीज़ों, कहाँ से आए हो और हमारे लिए कैसी खबर लाए हो? इस पर उन तीनों ने आपस में निगाहों ही निगाहों में कोई मशवरा किया। फिर एक औरंगज़ेब आलमगीर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अमीर मोहतरम, हम दक्कन की तरफ से आए हैं और अच्छी खबर लेकर आए हैं। अमीर मोहतरम, जिस वक्त हमारे सालार दलेर खान और रनमस्त खान ने बीजापुर वालों की तरफ पेशकदमी शुरू की थी तो बीजापुर का लश्कर उनके मुकाबले आया। बीजापुर वालों ने अंदर ही अंदर शिवाजी से एक मुआहिदा कर लिया था, जिसके तहत दोनों एक दूसरे की मदद करने का अज़म किया था। लिहाजा जब हमारा लश्कर बीजापुर वालों से टकराया तो पुश्त की तरफ से शिवाजी ने हमला कर दिया, लेकिन पुश्त की तरफ रनमस्त खान था, इसलिए कि रनमस्त खान और दलेर खान दोनों को इस इत्तेहाद की पहले खबर हो चुकी थी। इस बिना पर जब शिवाजी हमलावर हुआ तो रनमस्त खान ने पलटकर उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में अनगिनत मरहटों को मौत के घाट उतार दिया गया। रनमस्त खान के इस हमले के दौरान खुद शिवाजी भी बुरी तरह जख्मी हुआ। उसके बाद रनमस्त खान शिवाजी के ताक़ुब में लग गया था। ये ताक़ुब 3 दिन तक जारी रहा।
शिवाजी इधर उधर भटकते हुए पनाह का तलाश करता रहा, जबकि रनमस्त खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ साए की तरह उसके पीछे पड़ा रहा, हत्ता कि शिवाजी का खात्मा हो गया। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबर रुका, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था, अमीर मोहतरम, सूरत शहर में ऑक्सनेडन नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसकी एक बीवी और एक बेटी है, वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी है। अब उस अंग्रेज का नाम सिकंदर, बीवी का नाम सुल्ताना और बेटी का नाम जरनेगार है। तो नाजरीन कराम, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो के मुतालिक भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।